उनसे पूछ रहे हैं ये सवाल। शराब घोटाले के आरोपी के पिता का जब बीजेपी स्टिंग ऑपरेशन करके वीडियो जारी कर सकती है, सीबीआई रेड मार करके ही चुप क्यों है? ऐसा नहीं लगता कि इसमें जांच कम और राजनीति ज्यादा हो रही है? शराब पर सीधा जवाब क्यों नहीं दे रही आप? कोर्ट सबूत मांगता है। मनीष सिसोदिया बेस्ट शिक्षा मंत्री या सीबीआई का दबाव, ये सब कहने से कैसे चलेगा काम? आपसे सवाल है करण वर्मा और परमिंदर सेठी जी, आपसे सवाल है, दोनों को दूंगी 45 सेकंड। करण वर्मा पहले आप जवाब दीजिए, क्या ये फिक्स्ड स्टिंग है? मेरे हिसाब से इस लिकर स्कैम कहीं से भी ये आश्रित स्टिंग पर नहीं है। ये स्टिंग और नो स्टिंग ये अपने आप में एक स्कैम है, क्योंकि इसमें जनता का नुकसान हुआ है और कुछ चुनिंदा लोगों को, जिसमें से कि ब्लैकलिस्टेड कंपनियां हैं, उनको फायदा हुआ है। ये स्टिंग की जांच होनी चाहिए कि ये कितना ऑथेंटिक है। पर मैं एक बात जरूर कहूंगा, एक व्यक्ति अगर ऑन कैमरा ये कह रहा है कि मैंने इतनी कमीशन दी, जो कि अपने में एक गुनाह है, जैसे सेठी साहब ने कहा, तो इसका मतलब ये हो जाता है ये जांच का विषय होना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी थोड़ा सा भी नीति ज्ञान रखता है या टेंडर्स का ज्ञान रखता है, वो जानता है कि सारी कंडीशंस को वायलेट किया गया है इसमें, और क्लियर कट केस ऑफ क्विड प्रो को बनता है। हर आदमी पार्था चैटर्जी की तरह नहीं होता कि जिसके घर से नोटों की गड्डियां निकले। कुछ जगहों पे करप्शन बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है, जैसे कि आप हमारा खर्चा उठा लीजिएगा किसी प्रदेश में चुनाव का, जैसे और तरह तरह के। इसकी जांच और होनी चाहिए। और ये सवाल सही है, सवाल आपने उठाया 45 सेकंड खत्म। परविंदर सेठी जी, दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। किसी भी तथ्य पर जवाब नहीं आ रहे, और आज तो आम आदमी पार्टी ने प्रवक्ता भी कोई नहीं दिया, तो तथ्यों के जवाब कौन देगा? नहीं, मैं भाई साहब को ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक शराब को ऐसे कर दिया है कि जैसे आम आदमी पार्टी ने शराब की इन्वेंशन करी हो। मैं इनको बताऊं, जब समुद्र मंथन हुआ था तब से शराब निकल रही है और सैकड़ों साल से बिक रही है। दूसरी बात, गुजरात के अंदर 10,000 करोड़ की ड्राई स्टेट होने के बावजूद इलीगल शराब बिकती है, नकली शराब बिकती है, जिसमें 100 लोगों की डेथ हो जाती है। वहां पे कोई जांच नहीं होती, वहां पे हजारों करोड़ ड्रग्स का काम होता है। दिल्ली के अंदर हरियाणा की इलीगल शराब आती है। इन सब चीजों को रोकने के लिए नई एक्साइज पॉलिसी इंप्लीमेंट होने नहीं दी एलजी ने इंप्लीमेंट होने नहीं दी, उसके प्रॉफिट्स नहीं आए। आप कह रहे हैं कीमत बढ़ गई शराब की। शराब तो 100 रुपए की बोतल है, जो उसमें एक के साथ एक फ्री मिल रही थी, उसमें भी प्रॉफिट कमा रहे हैं। पहले लोग, इसका मतलब है जो 50% था वो सरकार की जेब में जाता था। आज जो शराब जो बेचने वाले लोग हैं, 1000 की बोतलों, 500 की बोतलों, वो एक के साथ एक फ्री मिल रही है। उसमें इसके मतलब कितना प्रॉफिट होता होगा भाई साहब, बेचने वालों को। एक के साथ एक फ्री आटे, इसका जिक्र एक के साथ एक फ्री आटे की थैली दे देते तो लोगों का कल्याण हो जाता। लगता है बहुत चोट खाई है जिनको एक के साथ एक फ्री आजकल मिल नहीं रही। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, ये मुद्दा एक के साथ एक फ्री का नहीं है।